प्रभु का धन्यवाद हो। भजन संहिता 26 और उसके 6 पद तक हमने अध्ययन किया था। आज मैं चाहता हूं 7 से 12 तक फिर एक और बार पढ़ें। ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूँगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर है। सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूँगा। आमीन। बाइबल में लिखा है, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। पाप ना करने के लिए हमारे अंदर भी डिजायर होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, प्रभु उनकी सहायता करता है जो खुद अपनी सहायता करते हैं। पाप से बचने के लिए हमारी रोज की प्रार्थना होनी चाहिए। हमारी रोज की प्रार्थना में यह बात शामिल होनी चाहिए कि ऐ खुदा मुझे पाप से बचा। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, निकालेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसके 9 पद से पढ़ेंगे। चेलों को प्रार्थना करना यीशु मसीह सिखा रहा है। पढ़ेंगे जरा 9 से। अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो। तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो। प्रार्थना कैसे करनी है, मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। जो प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाई, उसमें भी उसने इस बात को शामिल किया कि तुम प्रतिदिन अपनी प्रार्थना में पाप ना करने की डिजायर को खुदा के सामने रखा करो। खुदा उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। अगर आप पाप से नफरत नहीं करते, पाप से बचना नहीं चाहते, पाप से बचने के लिए प्रार्थना नहीं करते, तो प्रभु आपको पाप से कैसे बचाएगा? मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम खोला जाएगा, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हम मांगेंगे जब प्रभु हमें देगा। क्या मांगना है? पाप से बचने की ताकत। और दाऊद भजन 26 में ये कहता है, जो लोग जो करते हैं वो करते रहे, पर मैं पाप से बचना चाहता हूं, मुझे पाप से छुड़ा ले। पढ़िए आगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आगे। और हमें परीक्षा में ना ला। 13वां जो पद है, मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह आपकी प्रतिदिन की प्रार्थना में यह शामिल होना चाहिए। पहली बात, खुदा हमारी परीक्षा ना हो। पहली बात, हमारी परीक्षा ना हो, और अगर परीक्षा हो तो तू संभाल। परीक्षा कौन सी परीक्षा? ये जो आप एग्जाम देते हैं, मैं उसकी नहीं बोल रहा हूं। हवा ने उस फल को देखा, शैतान क्या लाया उसके सामने? टेम्पटेशन। टेम्पटेशन जो शब्द है ना, इससे आप अच्छी रीति से समझ पाएंगे। समझ में आ रही बात? टेम्पटेशन जो शब्द है, उससे आप बेहतर रूप से समझ पाएंगे। अभिलाषा जो आती है आपके पास, पाप करने की एक इच्छा उत्पन्न कर देता है शैतान। आर यू विथ मी? तो प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना में चेलों को यह सिखाते कि प्रतिदिन की प्रार्थना में यह कहा करो कि हमको टेम्पटेशन से बचा।
परीक्षा में ना ला का मतलब यही है। और उसके बाद नीचे एक और सेंटेंस लिखा उसने, क्योंकि परंतु बुराई से बचा। परंतु काई से बचा? हर बुराई से बचा। हर बुराई से बचना, टेम्पटेशन से बचना, इसकी हमारे अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। हमारे अंदर अगर ये इच्छा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब इच्छा ही नहीं है तो खुदा भी क्या करेगा उसमें। इसलिए प्रतिदिन की प्रार्थना में हम खुदा से ये कहें, खुदा मैं पाप से बचना चाहता हूं, मुझे पाप से बचा, मुझे हर बुराई से बचा। ये हमारे बाप की जो प्रार्थना है वो बहुत गंभीर है। छोटी सी है लेकिन इसमें बहुत गंभीरता है, सीरियसनेस है इसके अंदर। यहां हम देखते कि वो कहता है कि मुझे हर बुराई से बचा। अगर आप बुराई से बचना चाहते हो तो प्रतिदिन की प्रार्थना में आप प्रभु के सामने इस बात को बोले, मांगो तो दिया जाएगा। आपने सुबह सुबह उठकर ये इच्छा जाहिर कर दी कि है प्रभु मैं बुराई से बचना चाहता हूं, मैं पाप से बचना चाहता हूं, मैं ऐसे मनुष्यों से बचना चाहता हूं जो मुझे पाप की ओर धकेलते हैं, मैं ऐसी डिजायर से बचना चाहता हूं, तो खुदा भी दिन भर आपको ताकत देगा, खुदा आपको संभालेगा। आपने बोला ही नहीं खुदा को, तो खुदा कैसे संभालेगा? आप मेरे साथ हैं। तो दाऊद बादशाह जो है भजन 26 को जब वो लिख रहा है तो वो कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूंगा। बहुत सारे लोग क्या होता है, धन्यवाद रहित होते हैं, थैंकलेस होते हैं। काम हुआ और खुदा को छोड़ा, काम हुआ और खुदा को छोड़ा, उनको बोलते हैं थैंकलेस पर्सन। और थैंकलेस पर्सन कभी आशीषित नहीं होते, ध्यान रखना। They're never blessed। उनका जीवन बर्बादी होगा, आबाद हो ही नहीं सकता। उर्दू में उसे एहसान फरामोश बोलते हैं। हम बोलते हैं ना, एहसान फरामोश मत बनो। हमने तुम्हारे लिए कितना किया, तुम उसके एवज में हमारे प्रति धन्यवादित बने रहो। हम परमेश्वर के प्रति हमेशा धन्यवादित बने रहें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा ने अगर आपके लिए 5% काम किया है ना, तो उसके प्रति भी वफादार रहना पड़ेगा आपको। हम जब वफादार रहते हैं तो खुदा हमें संभालता है। जब हम बेवफा हो जाते हैं, नाफरमान हो जाते हैं, जब नाशुक्रगुजारी हमारे जीवन में आ जाती है, खुदा को भूल जाते हैं, तब खुदा कुछ नहीं करता है। याद रखना, मैंने पहले भी बताया, मैं आज फिर बता देता हूं, खुदा कुछ नहीं करता है। खुदा उस बाड़े को जो आपकी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों का लगाया हुआ था, बस उस बाड़े को हटा लेता है। बाड़ा हटा, शैतान अंदर। सो वचन हमें बताता है, मैं तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूंगा और तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। What God did in your life, खुदा ने तुम्हारे अंदर क्या किया है उसका वर्णन करना है, बताना है लोगों को, मुंह बंद नहीं रखना है। ऐसा करने से क्या होगा, आप ब्लेस्ड होने लगेंगे। और अगर आप खुदा के, और उसके बाद देखिए वो बोलता है, मैं हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। तेरे निवास स्थान से, तेरे भवन से, तेरी कलीसिया से प्रेम करूंगा। कई लोग खुदा से काम करा के खुदा को भूल जाते हैं, ये सच है। लोग खुदा से आशीष पाके खुदा को ही भूल जाते हैं। खुदा से चंगाई छुटकारा पाके खुदा को ही भूल जाते हैं। लेकिन दाऊद कहता है
मैं तेरे निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। और 9वें पद में वो बोलता है, मेरा प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला। मेरी गिनती उनके साथ ना हो जाए, लोग उसके साथ मेरा नाम ना जोड़ दें। क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला। लिखा है, वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं। वो क्या करते हैं? ओछापन करते हैं। ओछापन समझते हैं आप? ओछापन वही है, एहसान फरामोश, तुच्छी बातें, छोटी बातें, गलत बातें, व्यर्थ बातें। प्रभु का वचन कहता है, ओछेपन में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। घूस से भरा रहता है, पाप से भरा रहता है। पाप करने को उनके हाथ उठते हैं, शराब पीने को उनके हाथ उठते हैं, गलत काम करने के लिए हाथ उठते हैं। और मेरे हाथ से जो हाथ गलत काम करने के लिए उठते हैं, दाऊद कहता है, उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या आज आपकी डिजायर, आपकी प्रार्थनाएं ऐसी हैं? आपकी डिजायर ऐसी होनी चाहिए, आपके अंदर से ये बात आनी चाहिए कि खुदा मुझे पापियों से बचा, मैं पापियों के मार्ग में खड़ा ही नहीं होऊंगा। हालेलुया। फिर वो बोलता है, मैं तो खराई से चलता रहूंगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर क्या कर? अनुग्रह कर। मुझे छुड़ाले का क्या मतलब है? देखिए, एक जगह और हमने पिछले दिनों में भजन संहिता का अध्ययन करते हुए भजन 17 और उसका 14 पद, दाऊद बादशाह ने वहां भी यही बात बोली कि खुदा मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा ले, अपना हाथ बढ़ाकर, हाँ, हे यहोवा, हाँ, मुझे मनुष्यों से बचा। मुझे किससे बचा? मुझे किससे छुड़ा? अच्छा, मनुष्यों से क्या परेशानी है? हाँ हाँ, उन मनुष्यों से परेशानी है, अर्थात संसारी मनुष्यों से। संसारिक लोगों के साथ संगति करोगे तो मरोगे। और जाओ संसार में। संसार का व्यक्ति, संसार में जब आप जाओगे तो वो आपसे संसारिक बात करेगा। आत्मिक व्यक्ति के पास जब आप आओगे तो वो आत्मिक बात करेगा। राइट? संसारिक शारीरिक व्यक्तियों के पास जब आप जाओगे वो शरीर की बात करेगा। दारूडे के पास जाओगे वो आपसे दारू पिलाने की बात करेगा, पीने पिलाने की बात करेगा। अफीम खाने वाले के पास जाओगे वो अफीम ही खिलाएगा आपको। नाना प्रकार के और जो पाप में फंसे हुए व्यक्तियों के साथ जब आप संगति करोगे तो थोड़े ही दिनों के बाद आप वैसे ही बन जाओगे। संतों के साथ रहोगे तो कुछ दिनों में संत बन जाओगे। इसीलिए तो बाइबल में पौलुस कहता है, धोखा ना खाना, बुरी संगति, अच्छे चरित्र। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, डोंट टेल मी अबाउट यू, डोंट टेल मी अबाउट यू, मतलब अपने बारे में कुछ मत बोलो। यू टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बारे में बताओ। देन आई विल टेल यू व्हाट टाइप ऑफ मैन आर यू। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कोटेशन है ये, डोंट टेल मी अबाउट यू, अपने बारे में कुछ मत बोलो। यू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के बारे में बोलो, बताओ कि आपके मित्र क्या करते हैं। हम समझ जाएंगे आप किस मिजाज के व्यक्ति हैं। आपकी उठ बैठ किन के साथ है। देखिए, एक बात बताता हूं मैं, शराब पीने वाला पहली बार शराब अपने पैसे से कभी नहीं पीता। क्यों?
और जब वो पहली बार पीता है तो उसका चेहरा देखो, एक्सप्रेशन देखो आप, उसे वो कड़वी लगती है। सही है गलत है? ऐसे ऐसे करेगा वो, फिर धीरे धीरे फिर मजा आने लगेगा। फिर दोस्त को अपने पैसे से पिलाना शुरू करेगा। फिर घर का पंखा भी केबल से, कोई दिक्कत नहीं, वो इतना दीवाना हो जाता उसका। हमारी मम्मी एक बात बोलती है कि जो बुराई करने वाला है वो बुराई करने के लिए अपना घर बेच देता है। घर बर्बाद हो रहा है, उसको इस बात की परवाह नहीं है, वो तो जिस नशे में है वो नशा चाहिए उसको, बुराई वाला। लेकिन अच्छाई वाला ऐसे नहीं करता। घर में एक व्यक्ति शराब पीता है, किसी की परवाह करता है? मुझे बताइए। पड़ोसी की परवाह करता है? भाई साहब बताइए। बच्चों की करता है, बीवी की करता है, समाज की करता है, रिश्तेदार की करता है, माँ की करता है, बाप की करता है, बीवी की करता है, बच्चे की करता है, किसी की नहीं करे भाई। वो एक ही बात की परवाह करता है, बोतल कहां से मिलेगी। बाढ़ में जाओ, सब खेत बिको, घर बिको, कुछ भी बिको, मुझे कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे सब बेचता चला जाता है पीने के लिए। जब दीवानगी उसके अंदर आती है तो वो अपने घर का पंखा तक बेच देता, उसका बच्चा रहे तो औरत बच्चे बेच देता। ये दीवानगी अच्छाई में क्यों नहीं आती? ये ऐसा नशा अच्छाई वाले क्यों नहीं करते? बुराई में आदमी कैसा होता है? दीवाना हो जाता है। पर अच्छाई में इतनी दीवानगी आपने कहीं नहीं देखी होगी, पर होनी चाहिए। दाऊद बादशाह यहां पर कहता है, मुझे कृपया अपना हाथ बढ़ाकर मुझे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा ले। अर्थात कौन से मनुष्य जो सांसारिक हैं, सांसारिक हैं, जिनको आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। लुका के 21 अध्याय उसके 34 पद में लिखा हुआ है, मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे, अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है? सिकंदर जैसे खाली आता है और खाली हाथ चले गए बाबू। ना हम जगत में कुछ लाए ना कुछ लेके जाएंगे, फिर काय को लड़ाई है और काय को झगड़ा है। ये 60-70 साल का जो जीवन है उसको अच्छी तरह जी करके हम इस दुनिया से क्यों ना जाएं? हम अपने आत्मा की चिंता करें। हम क्यों डरते हैं? जब एक शराबी नहीं डरता तो एक आत्मिक व्यक्ति क्यों डरता है? हमारा अपना नशा है, आत्मिक नशा है हमारा अपना आत्मिक नशा है। मैं कौन सा भी नशा करूं, भारत ने स्वतंत्र कर रखा है। मैं आत्मिक नशा कोई सा भी करूं। तुझे संसार के नशे में मजा है, मुझे आत्मा के नशे में मजा है। पर पड़ोसी के डर के मारे सत्संग आना बंद कर देते हैं। रिश्तेदार ने धमकी दी, चर्च आना बंद कर देते, भवन आना बंद कर देते। उस शराबी से सीखो। कुछ भी हो जाए, उसको रोज ठेके पे जाना है तो जाना है, भले बीबी रोए, कोई भी रोए। खुदा के दीवाने ऐसे क्यों नहीं होते? खुदा की दीवानगी भी ऐसी ही होनी चाहिए, उससे बढ़कर होनी चाहिए। लोग पूछे, एक शराबी के लिए लोग बोलते ना, वो भाई साहब कहाँ? अरे वो पड़ा होगा वहीं ठेके पे, ऐसे बोलते ना। कहाँ मिलेगा? वो ठेके पे मिलेगा, वहां ठेके के आजू बाजू पड़ा होगा कहीं। ऐसे हमारे विषय में भी एक गवाही होनी चाहिए। कहाँ मिलेगा? अरे वहीं पड़ा होगा भवन में, मदार वाले में, जाके देख लो, वहीं मिलेगा। मेरे असीसों, प्रभु का वचन कहता है, संसारिक मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है। 2 प्रकार के लोग हैं। जो इस जीवन में आशा रखता है वो सबसे अभागा है, वचन कहता है। एक वो हैं जो इसी धरती पर पाना चाहते हैं,
और एक वो हैं जो इस धरती पर नहीं स्वर्ग में पाना चाहते हैं। दो प्रकार के लोग हैं। कुछ का भाग इसी जीवन में है, ऐसे जमीनों के पीछे, जायदादों के पीछे, घरों के पीछे, खिड़की के पीछे, दरवाजों के पीछे ऐसे लड़ते हैं मानो अमर पट्टा इनका। भाई भाई के विरोध में है, कमरे खाली पड़े हैं लेकिन बंद करके ताले लगा रखे हैं। छोटा भाई एक ही कमरे में रह रहा है, खोलेंगे भी नहीं उसको कि रह ले भाई कोई बात नहीं। इसी जीवन में आशा रखते हैं, इसी जीवन में जमा करना चाहते हैं। जिनका भाग केवल इसी जीवन में है, जो इसी जीवन की बात करते हैं ना, उनसे बचो, वो खतरनाक लोग हैं। जो ऊपर जमा करते हैं उनका साथ पकड़ो, उनके साथ रहो। आपको पता है नाम के पीछे झगड़ा है। मेरी पट्टी क्यों नहीं लगाई, मैंने इतना दान दिया। पत्थर की एक बेंच देंगे, उसमें भी लिखवा देंगे। ये मैंने दी है। पढ़िए यिर्मयाह नबी किताब 17वां अध्याय 13 पद। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं, सुन लो ना, वे सब जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। वे सबको क्या होना पड़ेगा? उनके मुंह काले होंगे, उनको लज्जित होना पड़ेगा, उनको परेशान होना पड़ेगा, उनको पीछे हटना पड़ेगा। वो बैक जाएंगे, कभी आगे नहीं जा सकते, फॉरवर्ड खेल नहीं सकते। जिन्होंने खुदा को पीठ दिखाई, जिन्होंने खुदा को छोड़ा, खुदा के साथ खिलवाड़ किया, वो कभी ब्लेसेड नहीं हो सकते। और नहीं, जैसे बोलते हैं ना अपन, ठगी किसी की सगा नहीं, ठग किसी का सगा नहीं, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। एक गवाही, वो एक कहावत है कि जिन्होंने ठगा किया है उनके घर जाके देख लो, बर्बाद हुए पड़े। दगा किसी का सगा नहीं, और जिन्होंने किया है उनके घर जाके देख लो, बर्बाद है सब। उनको लगता है हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, पर ये नहीं पता उनको जब कीड़े पड़ेंगे तो सारा निकल जाएगा यहीं पर। खुश हो लो थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए। लिखा है वे सब लज्जित होंगे जो तुझसे भटक जाते हैं। उनके नाम भटक जाते हैं, जो तुझसे भटक जाते हैं। भटकने का क्या मतलब है? पाकर छोड़ देना। भटकना किसको बोलते हैं? जो प्रभु को जानकर छोड़ देते हैं वो भटके हुए होते हैं। और जो भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे उनके जाएंगे। नाम केवल भूमि पे लिखे जाते हैं। भूमि पे लिखे जाने का क्या मतलब है? यहां बहुत सारे रजिस्टर हैं, उनमें उनके नाम लिख दिए जाते हैं। है जी, पैदा होते ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्कूल में जाए तो स्कूल का रजिस्टर, कॉलेज में जाए तो कॉलेज का रजिस्टर, चर्च में आ गए तो चर्च का रजिस्टर, फिर मर गए तो म्युनिसिपैलिटी में फिर दर्ज, मामला क्लोज। लेकिन इस बीच एक और पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है जीवन की पुस्तक। क्या उस जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा है? परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला। देखिए, आइए प्रकाशित वाक्य में चलते हैं। 20 अध्याय और उसके 11 पद से पढ़िए। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे
बढ़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक। एक जिक्र है यहां पर, एक जीवन की पुस्तक है। इस 60-70 सालों के जीवन में सब जगह नाम लिखाने की बहुत बड़ी चिंता है, लेकिन बाइबल बताती है एक और पुस्तक है जिसको बोलते हैं जीवन की पुस्तक। क्या लिखा है, पढ़ो। वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। आगे, यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। आगे, और जिस किसी के नाम जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, लिखा हुआ नहीं मिला, वह आग की झील में डाला गया। ये आग की झील नरक है, दूसरी मृत्यु है एक तरीके से। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला। आर यू वरीड अबाउट दिस बुक? क्या आप चिंतित हैं कि आपका नाम, आपका वोटर आईडी में नाम नहीं होता? आप बहुत चिंता करते हैं, हैं? होते कि नहीं होते? क्योंकि वोटर आईडी में नाम है तभी आपको अधिकार है। जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है, घूम रहे हैं ऐसे ही। गुजर गई जिंदगी 70 साल 80 साल की, कभी नहीं सोचा कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है कि नहीं लिखा है। इसको कहानी मत समझना, यह कोई मिथ्या नहीं है। जीवन की पुस्तक के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है तो लिखा है तो है। मैं क्या करूं पास्टर कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए? जब हमें कोई प्रोसीजर नहीं मालूम होता कहीं पे, मान लीजिए आपको वोटर का आईडी के अंदर अपना नाम जोड़ना है, राइट? वोटर आईडी में नाम जोड़ना है तो आप हॉस्पिटल तो नहीं जाएंगे कि साहब मेरा नाम हॉस्पिटल वहां पे वोटर आईडी में जोड़ना है, डॉक्टर साहब मेरा नाम वोटर आईडी में जोड़ना है। तो डॉक्टर बोलेगा भाई ऐसे, जिस शहर में आप रह रहे हो उसकी कलेक्ट्री में जाना पड़ेगा, वहां एक विभाग है, ठीक है ना? उस विभाग में जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां के एक अधिकारी से मिलना पड़ेगा या बाबू से मिलना पड़ेगा और प्रोसीजर पूछना पड़ेगा। सर मेरा नाम वोटर आईडी लिस्ट में नहीं है, मैं अजमेर शहर में 15 साल से रहता हूं, मुझे अपना नाम वोटर आईडी लिस्ट में डलवाने के लिए क्या प्रोसीजर है, प्लीज टेल मी। राइट सर? अब आपको जीवन की पुस्तक में नाम लिखाना है तो कलेक्ट्री में तो नहीं लिखेंगे, उसकी ब्रांच ही है। क्या उसकी ब्रांच कहां है? कलीसिया। कलीसिया में आकर पासबान से यहां या के किसी भी कार्यकर्ता से मिलना है, साहब मुझे जीवन की पुस्तक में नाम लिखाना है, क्या प्रोसीजर है? एम आई राइट रॉन्ग? तो हो सकता है हमारा कोई वॉलंटियर बोले क्या जरूरत है जीवन की पुस्तक में, जिंदगी तो कट रही है ना, वोटर आईडी के बिना भी जिंदगी तो कट ही जाएगी ना, नहीं कटेगी क्या? बोलो ना। हा? पर कुछ अधिकारों से आप क्या हो जाएंगे? वंचित। अब जीवन की पुस्तक में नाम लिखाने का तरीका क्या है वो कौन बताएगा? सड़क पे चलता राहगीर नहीं बता सकता, पास्टर के पास आना पड़ेगा, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट धरती पर कलीसिया है।
कलीसिया ही जीवन के पुस्तक में नाम लिखाने का प्रोसीजर बताएगी। इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं बता सकता। अब पासबान से अगर देखिए, पतरस ने जब प्रचार किया, फिर तो काम 2 अध्याय 37 पद में लिखा है, सुनने वालों के हृदय छिद गए और उन्होंने पतरस और यूहन्ना से आकर पूछा, आगे क्या हो, आगे क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अब आगे क्या, क्या प्रोसीजर है। पतरस ने उनको प्रोसीजर बताया। क्या प्रोसीजर था? तुम में से हर एक जन मन फिराओ, मन फिरा कर प्रभु यीशु मसीह के नाम वाला बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे और तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाएगा। कितना खतरनाक होगा आप सोचो, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, कितनी निराशा हाथ लगेगी आपको। यहां आना भी सब व्यर्थ हो जाएगा। आप वहां पे ये नहीं बोल सकते कि मैं तो क्लास अटेंड करता, एक्स स्टूडेंट है तो वो तो कुछ भी करे। क्यों रमेश जी, आए एक्स स्टूडेंट के बारे में आप ज्यादा समझते हैं। एक्स वाले पे आप कितना ध्यान देते हैं ये बता दीजिए। हाँ ये देखो, ये भी टीचर रही हैं, ये भी बोल रही कि बैठा तो बैठा है, होमवर्क किया है तो किया है, नहीं किया है तो नहीं किया है। समझ में आ रही बात? लेकिन जब एडमिशन हो जाता है तो पूरा पूरा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हमारा रिजल्ट बिगड़ेगा ही। मैं चाहता हूं मेरा भी रिजल्ट अच्छा है ऊपर। 100% लोग जो यहां आने वाले हैं वो सब स्वर्ग राज में जाएं और हर एक का नाम जीवन की पुस्तक में हो और यीशु मसीह सबका इस्तकबाल करे। एक्स बन के मत रहो। एक्स समझते हैं ना, ये मेरी एक्स, प्रभु बोले ये एक्स है। समझ रहे हैं बात को? ये मेरी एक्स वाइफ है, ये मेरे एक्स हस्बैंड है। आप बोलते हैं नहीं बोलते क्या भाई? यानी एट प्रेजेंट नहीं है। एक्स स्टूडेंट का मतलब ये है, पहले ये स्टूडेंट था, फेल फाल हो गया, अब इसको केवल, आप गांव वाले हैं ना, गांव वाले जो गाय भैंस बड़द काम को नहीं हुए, बिना हरो चारा नहीं डाले, गाड़ो डाले गाड़ो, लेकिन जो दूध देवे बिना खड़ भी खिलावे, बीगी बीगी पूरी केयर करे। आज जीवन की पुस्तक में अगर आपका नाम नहीं हुआ, आप सोचिए आप कितनी निराशा में जाएंगे। चलिए हम वापस आएंगे यिर्मयाह 17:13 के अंदर। और वे सब लज्जित होंगे जो तुझसे भटक जाते हैं, जिनके नाम केवल भूमि पे लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने गलती क्या है उनकी, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते, बहते हुए जल के सोते अर्थात यहोवा को त्याग दिया, यहोवा यीशु मसीह को त्याग दिया। और जा बेटा संसार में, संसार में जाएगा तो डाकू ही मिलेंगे, संसार में जाए तो दुष्ट आत्मा ही आवे, पवित्र आत्मा थोड़ी आवे। और जा, एक आदमी यरूशलेम छोड़ यरियो जरियो, डाकू मिलिया, कपड़ा उतरिया, पिया बिया छीन लिया, मारो कुटियो और अदमुओं कर चल जा। ना मरने में छोड़ेगा शैतान। शैतान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, आप समझो तो सही, कि वो आपसे अपने हरकतें भी करवाएगा और आपको मारेगा भी। ऐसे कई होते हैं ना दुष्टपति, आपसे काम भी करवाएंगे घर बार का और रात को मारेंगे पीटेंगे भी। दिन भर पत्नी काम करे और शाम को पिटाई और ले, बिन दुष्टपति बोले। आप समझो, खुदा चाहता है
दाऊद बादशाह की डिजायर है, खुदा ऐसे लोगों से मुझे दूर रख, मुझे आत्मिक लोगों से मिला। आपकी डिजायर होगी तो मिलाएगा। आपकी अगर डिजायर है तो खुदा आपके लिए द्वार खोलेगा। आपको बता दूं, आप यहां पर मेरी मर्जी से नहीं आए, आपको लाने वाला खुदा है यहां पर। क्यों लाया खुदा मालूम है आपको? कहीं छोटा सा कोई काम आपका पसंद आ गया, कोई छोटा सा काम आपने अच्छा कर दिया, वो काम खुदा को पसंद आया और उस काम की वजह से प्रभु आपको यहाँ ले आया और अब आपका उद्धार करके ही छोड़ेगा। हालेलुया। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। जिनका नाम केवल इसी धरती पे लिखा होता है, मरने के बाद पट्टी लगा दो बड़ी सारी, कहां पे? कब्रिस्तान। फलाने दिन पैदा हुआ, फलाने दिन मर गया, मर गया, तो तेरा तो नाम ही नहीं जीवन की पुस्तक में। नहीं, मैं तो बॉर्न क्रिश्चियन हूं। बॉर्न क्रिश्चियन से स्वर्ग नहीं मिलेगा, बॉर्न अगेन होने से स्वर्ग मिलेगा। हमें समझ में आई बात? बॉर्न क्रिश्चियन होने से स्वर्ग नहीं मिलेगा, बॉर्न अगेन होने से स्वर्ग राज के वारिस हो जाएंगे। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दुआ करें। स्वर्गीय दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। आए हुए समय से अब तक तूने संभाला, आगे भी तू संभाल। हम घटे तू बढ़े, यही जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान की तमाम युक्तियां, अंधकार के काम नाश हो, सामर्थ्य के काम प्रकट कर कि ये तेरे बच्चे और तू उनका परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। सब बोले आमीन।